मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के माबैन कुर्बतें बढ़ रही हैं। अपोजिशन को बड़ी ज़रूरत थी कि कोई बड़ी पार्टी जो हुकूमती इत्तेहादी है वो हुकूमत को छोड़कर हमारे साथ आ मिले, तो इस हवाले से उनकी नज़रें काफ लीग पर थीं और काफ लीग को भी शायद कुछ हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो तहफ़्फ़ुज़ात नैब की तरफ से 19 साल कबल की इंक्वायरी खोलने पर ज़्यादा ही हो गए। तो इस हवाले से भी कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन ये कुर्बतें ज़्यादा होते होते मादूम हुई और उसके बाद फिर ये दूरियों में तब्दील हो गई। एक वो मौका था कि इनके दरमियान मामलात ज़ातियात से भी बढ़कर दुश्मनी तक आ गए थे। ख़ुसूसी तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल ज़िया-उल हक़ ने जिस कलम से उनकी सज़ाए मौत लिखी थी वो चौधरी ज़हूर इलाही ने तोहफ़तन उनसे मांग लिया था और उसके बाद फिर दोनों ख़ानदानों के दरमियान, भुट्टो ख़ानदान के दरमियान, जिसका वारिस आजकल ज़रदारी ख़ानदान बना हुआ है, और चौधरी ख़ानदान के दरमियान दूरियों का लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन फिर इक़्तिदार इन दोनों के लिए मकनातीस साबित हुआ। पीपल्स पार्टी को काफ लीग की ज़रूरत थी और काफ लीग को इक़्तिदार की ज़रूरत थी। तो आसिफ़ अली ज़रदारी की सदारत के आखिरी दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया और ये कुर्बतें अब बढ़ रही थी, एक दफ़ा फिर बढ़ रही थी, जिसकी वजह हमने सबब आपको बता दिया है। लेकिन उनमें दूरियां अब इस तरीके से पैदा हो गई हैं कि गुज़श्ता रोज़ रज़ाक झरना की 36वीं बरसी थी। रज़ाक झरना को बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनकी बरसी पर उनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि रज़ाक झरना पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा असासा थे। तो इस पर चौधरी शुजात हुसैन चौधरी बरादरान का दिल कट के रह गया। ये बयान देने पर क्यों कट के रह गया, क्यों उनको शदीद तकलीफ़ हुई है, क्यों फिर बढ़ती कुर्बतें दूरियों में तब्दील होने लगी हैं, उसकी वजह ख़ुद चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में इस तरीके से बयान करते हैं। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि उनके वालिद चौधरी ज़हूर इलाही साहब पर हमला करने वाले शख्स रज़ाक उर्फ झरना को बाद में गिरफ़्तार कर लिया गया। इसने एतराफ़ कर लिया कि इसका तल्लुक़ दहशतगर्द तंजीम अल जुल्फ़िकार से है और उसकी तरबियत काबुल में हुई है। मेरी वालदा ने कहा कि पता तो करें कि पुलिस ने वाकई असल कातिल को गिरफ़्तार किया है या खानापुरी के लिए किसी बेगुनाह को पकड़ लिया है। बीबी जी के हुक्म पर चौधरी परवेज़ इलाही वसीम सज्जाद के भाई आसफ़ सज्जाद जान, राजा मनव्वर और M.A. रहमान एडवोकेट के हमरा खुद थाने पहुँचे और इस नौजवान से मिले और पूछा कि अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो बता दो, हम तुम्हें रिहा करा देंगे। नौजवान बड़े एतमाद से बोला, मैंने अपना काम कर दिया मगर मुझे फांसी नहीं होगी, मेरे लोग मुझे रिहा करवा लेंगे। मालूम हुआ कि नौजवान की मुकम्मल तौर पर ब्रेन वाशिंग की गई है। चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है कि सफ़ा नंबर 20 पर मज़ीद लिखते हैं, मालूम हुआ कि इस नौजवान रज़ाक झरना की, जिसको ख़राज अक़ीदत पेश किया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, उसकी ब्रेन वाशिंग की गई है। मुकदमा शुरू हुआ और एक रोज़ हमें ख़बर मिली कि नौजवान को सज़ाए मौत सुना दी गई है, जिस पर कुछ अरसा बाद अमल भी हो गया। और ये फिर देख लीजिए कि किस तरीके से कातिल और मकतूल एक दूसरे के करीब आए। और फिर अब जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उसकी पुश्त पनाही का एतराफ़ भी कर लिया है, तो अब इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान एक बार फिर से वो दुश्मनी तो खैर उस तरीके से नहीं होगी, लेकिन वो दुश्मनी आज फिर सामने नज़र आ रही है जो इनकी कुर्बतों को दूरियों में तब्दील कर रही है। अल्लाह हाफ़िज़।